Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.2, question number 7, Federal Board class 10. Separate into real and imaginary parts of each complex number. Students, ये हमें complex number given है, हमने इनमें imaginary और real part को separate करना है. तो जो A part है उसमें कम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स √2 माइनस √3 आयोटा होल स्क्वायर, और ये जो आयोटा है ये रूट में नहीं है. तो इसमें स्टूडेंट्स हम पहले सेकंड आइडेंटिटी अलजेब्रा की जो है वो अप्लाई करेंगे, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इस फॉर्म में हमने इसको ओपन करना है. तो यहाँ पर a है हमारा √2 और b है √3 आयोटा. तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि √2 और इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे √3 आयोटा और उसका स्क्वायर माइनस 2. ए की जगह हम लिखेंगे √2, बी की जगह हम लिखेंगे √3 आयोटा. अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. तो ये स्क्वायर और रूट होंगे कैंसिल, बाकी ये बचेगा 2 प्लस √3 स्क्वायर कैंसिल होगा. और स्टूडेंट जब आयोटा स्क्वायर आएगा, चलिए मैं अभी इसका आयोटा स्क्वायर साथ ऐसे लिख लेता हूँ, और माइनस ये दोनों अंडर रूट वाले नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2√6 और साथ में इसके आएगा आयोटा. अब स्टूडेंट्स ये जो आयोटा स्क्वायर है, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1. तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे -1. तो ये आएगा 2 + 3 इंटू -1 माइनस 2√6 आयोटा. ये आयोटा इंडिकेट कर रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है. अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा -3 माइनस 2√6 आयोटा. तो 2 - 3 इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 माइनस 2√6 आयोटा. अब इसमें स्टूडेंट्स जो रियल पार्ट है वो है -1, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है स्टूडेंट्स -2√6. ये आयोटा इंडिकेट कर रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है. आयोटा इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा नहीं होता. ये था ए पार्ट. अभी हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट, और बी पार्ट में जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है √2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स इसमें हमने फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, यानी कि a + b होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के. तो इसको भी हम इधर अप्लाई करेंगे. तो हमारा a है √2, तो इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स √2 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2, और a की जगह हम लिखेंगे √2 और b की जगह हम लिखेंगे आयोटा. अब स्क्वायर और रूट होगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख लूँगा -1 प्लस 2√2 आयोटा. ये स्टूडेंट्स हमारा इमेजिनरी पार्ट है. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 2√2 आयोटा. तो 2 में से 1 को माइनस किया तो बाकी आएगा 1 प्लस 2√2 आयोटा. तो इसमें स्टूडेंट्स जो हमारा रियल पार्ट है वो है 1, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 2√2. ये था बी पार्ट. और अब हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स इसका सी पार्ट, और सी पार्ट में जो नंबर गिवन हैं वो हैं स्टूडेंट्स सी पार्ट है स्टूडेंट्स 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 - 3 आयोटा. तो पहले हम न्यूमरेटर का स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a + b होल स्क्वायर जो इक्वल होगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर. a की जगह हम लिखेंगे 2 और इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2, और a की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2 और b की जगह लिखेंगे 3 आयोटा, यानी कि ये 2ab लिख लिया मैंने ओवर
1 प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 स्क्वायर मीन 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1 प्लस 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 आयोटा ओवर 1 माइनस 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेकर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। चलिए मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये आ जाएगा 4 प्लस और माइनस 9 1 ज़ार 9 प्लस 12 आयोटा ओवर 1 माइनस 3 आयोटा। तो अब 4 माइनस 9 मीन्स -5 प्लस 12 आयोटा ओवर 1 माइनस 3 आयोटा। और 1 माइनस 3 आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया जाता है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 3 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर ही आ जाएगा। और ये हम इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकें। और यहाँ पर अभी थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये नंबर जो कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट जो है वो हमेशा रियल नंबर होता है। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में जो दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -5। -5 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -15 आयोटा। 12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा स्टूडेंट्स +12 आयोटा। और 12 आयोटा को जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा +36 आयोटा स्क्वायर ओवर, यहाँ पर हम थर्ड आइडेंटिटी जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो अप्लाई करेंगे। यानी कि वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह हम लिखेंगे 1 और बी की जगह 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -5। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 12 प्लस और 15 माइनस है तो ये आ जाएगा -3 आयोटा प्लस 36 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 ओवर 1 स्क्वायर मीन 1 माइनस 3 स्क्वायर मीन 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी -5 प्लस और माइनस माइनस तो ये 36, मैंने रियल पार्ट को इकट्ठा कर लिया रियल नंबर्स को, और -3 आयोटा ओवर 1 -9 और -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +9। तो स्टूडेंट्स अभी ये दोनों नंबर जो हैं वो नेगेटिव हैं तो हम प्लस करके सेम साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा -41 और -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब स्टूडेंट्स 10 को हम दोनों नंबर को 10 से डिवाइड कर लेंगे। -41 ओवर 10 और -3 ओवर 10 आयोटा। तो इसमें जो रियल पार्ट है वो है स्टूडेंट्स -41 बाय 10 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -3/10। स्टूडेंट्स डी पार्ट है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा होल स्क्वायर। तो पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी a + b होल स्क्वायर जो इक्वल होगा a स्क्वायर और a की जगह हम लिखेंगे 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह हम लिखेंगे √3/2 आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह हम लिखेंगे 1/2 और b की जगह लिखेंगे √3/2 आयोटा। ये स्टूडेंट्स हमने अभी इसका स्क्वायर ओपन किया है। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 स्क्वायर मीन 4 प्लस √3 स्क्वायर मीन 3 और 2 स्क्वायर मीन 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेंगे। ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा और बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स √3/2 आयोटा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा 1/4, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -3/4 प्लस √3/2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 इसके एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है 1 - 3 प्लस √3/2 आयोटा। तो 1 - 3 मीन -2/4 प्लस √3/2 आयोटा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स जो रियल नंबर है इसमें या जो रियल पार्ट है वो है -1/2 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है स्टूडेंट्स √3/2। ये पार्ट है स्टूडेंट्स 1 माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। इसको हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1। अब स्टूडेंट्स -1 से हम इन दोनों पार्ट्स को करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1 ओवर -1 और ये आएगा माइनस आयोटा ओवर -1। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 को जब -1 डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा -1। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके ये आएगा प्लस आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है स्टूडेंट्स वो होगा -1 और जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है तो वो होगा 1। एफ पार्ट है स्टूडेंट्स 1 ओवर आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। पहले हम आयोटा ये पार्ट है इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, उसको फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका कंजुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 ओवर आयोटा इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 1 और b की जगह आयोटा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर आयोटा इंटू 1 स्क्वायर मीन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 और ये आगे आ जाएगा स्टूडेंट्स -2 आयोटा। अब ये आएगा स्टूडेंट्स 1 ओवर आयोटा इंटू 1 प्लस और माइनस -1 -2 आयोटा और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर आयोटा। ये 1 और ये 1 कैंसिल होंगे क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है और इनटू आ जाएगा -2 आयोटा। तो अब स्टूडेंट्स ये आएगा 1 ओवर आयोटा को जब -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स हमने लिखना है -1 और ये आ जाएगा 1 ओवर -2 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स ये है 1 ओवर 2 और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 प्लस या -0 आयोटा। तो चूँकि 0 न्यूट्रल होता है, आप प्लस लिखें माइनस लिखें, हमारा इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 ही आएगा। तो अब हमने इसको लिख लेना जी कि इसका रियल नंबर है 1/2 और इसका इमेजिनरी नंबर है 0। जी पार्ट है स्टूडेंट्स 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। इसके स्टूडेंट्स डिफरेंट मेथड्स हैं, जो मुझे इजी लगा मैं वो करवाने लगा हूँ। हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो इसको हम होल पावर लिख सकते हैं। जैसे अगर ये लिखा है एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ओवर वाई होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करते हुए मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा। तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर है उस कम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में जो दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई की जाएगी। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 1, 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2 आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 1 आयोटा और आयोटा को जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स थर्ड आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अप्लाई की जाएगी और इसका हम होल स्क्वायर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। न्यूमरेटर में ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा मीन्स 3 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 ओवर 1 स्क्वायर मीन 1 माइनस 2 स्क्वायर मीन 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1 और इसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो
तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 ओवर 1, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +4 और होल इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये 1 - 2 मीन्स -1 प्लस 3 आयोटा ओवर 5। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका करेंगे, लेंगे स्क्वायर, तो ये इसमें हमारा ये -1 है और b जो है वो 3 आयोटा है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी a² प्लस b² प्लस 2, a की जगह -1 और b की जगह 3 आयोटा ओवर 5 स्क्वायर्स मीन 25। ये हमने इसका स्क्वायर ओपन किया तो -1 स्क्वायर्स मीन +1 प्लस 3 स्क्वायर्स मीन 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे -1। ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 1 = 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन 6 आयोटा ओवर 25। तो अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 प्लस और माइनस -9 -6 आयोटा ओवर 25, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -8 -6 आयोटा ओवर 25, और इसको 25 से दोनों न्यूमरेटर के नंबर्स को हम डिवाइड कर लेंगे, -8 ओवर 25 और -6 ओवर 25 आयोटा। तो जो रियल नंबर है वो होगा स्टूडेंट्स -8/25 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो होगा -6 ओवर 25। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।